अरे पप्पू, आपने आपने जहमत क्यों की? अरे नहीं बेटा, बैठ जाओ, आज खाना खाओ। जहमत कैसी, आओ, वो तो मेरा फर्ज था। पप्पू, आप जानती हैं मैं ये नहीं खा सकती। मेरा अब इस घर की किसी भी चीज़ पे कोई हक नहीं है। मुझे पता है तुम बहुत खुददार हो और इस घर की कोई चीज़ नहीं खाओगी, इसीलिए फिक्र मत करो, मैं अपने घर से बना कर लाई हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया। चलो शाबाश, आओ खाओ, बल्कि मैं तुम्हें खिलाती हूँ अपने हाथ से। आप मेरे साथ खाएंगी? हाँ हाँ आओ, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी। ये लो चलो, तुम्हारी वजह से परेशान हूँ बहुत। अरे मेरी वजह से तो आप परेशान ना हो, मुझे अल्लाह के सुपुर्द करता है और खुद को तसल्ली देता है। तो मैं अल्लाह ही के तो सुपुर्द कर दिया है, लेकिन डरती हूँ तुम्हारे इर्द गिर्द के शैतानों से, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं मां नहीं बन सकती, मेरे शौहर ने मुझे कमरे से निकाल दिया है और मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। वो मुझे लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसे ना कहो बेटा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, वो कब कहाँ हाथ थाम ले कोई नहीं जानता। और तुम जिस हालत से गुजर रही हो ना, मैं भी गुजर चुकी हूँ, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दुख को। अच्छा जी, इतनी बेइज्जती के बाद भी सुल्ताना आपा की तबीयत साफ नहीं हुई, बेगम साहिबा के खिलाफ बैठ के बातें करी। चल परवीन, तुझे तो मौका मिल गया, तख्त से उतार और लंबी दिहाड़ी बना ले। यानी ये सब आपके साथ भी हो चुका है? हाँ बेटा, मैं इस सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। सुफियान के अब्बू ने भाई से लड़कर शादी की थी मुझसे। पहले तो भाभी मानी नहीं थी, फिर लोगों ने समझाया कि छोटे घर की लड़की है, शादी कर लो इससे, फिर मान गई। मैं ब्याह कर इस घर में आ गई, फिर पता चला कि मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी थी। सुफियान के अब्बू अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करते थे, और अगर कभी मैं उनसे शिकायत करती थी तो वो कहते थे कि अपनी मर्जी से शादी कर चुका हूँ, अब मैं मज़ीद उनके सामने सर नहीं उठा सकता। इसीलिए मैंने भी तुम्हारी तरह किस्मत समझकर कबूल कर लिया बेटा। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उस वक्त तक इशरत भाभी के 2-3 मिसकैरेज हो चुके थे, इसीलिए उनको ये बात तकलीफ देती है। वो मुझसे हसद करने लगी। हसद? मुझे तो लगता है इस घर का असली तो की हसद है। वो तो बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी। उन्होंने सुफियान के अब्बू से कहा कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि जो मसाइल उन्हें हुए वो मुझे ना हो। और सुफियान के अब्बू ने उनकी बात मानकर मुझे उनके साथ भेज दिया। और फिर सब कुछ होने के बाद ही अचानक से मेरा 7th मंथ में मिसकैरेज हो गया। मेरे साथ भी रिया ने यही कुछ किया है। मैं चीखती रही, रोती रही, आंटी ने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे ऐसे ही लग रहा था बेटा, मैंने मुसलसल आवाज़ उठाई, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। आज अगर सुन लेते तो ये सब कुछ ना होता। लेकिन पप्पू, हर अमल का रद्द अमल तो होता है ना। लोग ऐसे ही तो नहीं मकफाते अमल को मानते। सब कुछ ठीक है बेटा, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था। जिसमें अल्लाह की रजा मिलती। काश ये घर साजिशों पर नहीं खड़ा होता तो सब खुश रहते। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि ये घर साजिशों पे खड़ा हुआ है? भाभी, आप मेरी बातों का मतलब गलत समझ रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं आज तक तुम्हें गलत समझती रही। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ सुल्ताना कि तुम साजिशें कितनी अच्छी करती हो। भाभी, मैं क्या साजिश करूंगी? यही
कि तुम अपने बलबूते पर मुझे तो गिरा नहीं सकती, आप मेरी बहू को मेरे खिलाफ करके मेरे सामने लाके खड़ा करना चाहती हो। नहीं नहीं भाभी, ऐसा तो बिल्कुल। अभी और इसी वक्त यहां से चली जाओ। मुझे फैसला करने पर मजबूर हूं। मत करो सुल्ताना कि तुम मेरे घर में रहोगी या नहीं। बताए मुझे क्या हुआ है? नहीं कहा ना, नहीं रो रही, बस मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। झूठ मत बोले, सच बताए क्या हुआ है? आप हाँ, सारा के यहाँ गई थी, उसने कुछ कहा है आपसे? क्यों उसकी तरफ से बदगुमानी बिला वजह पालती हो अपने दिल में? फूफा, हम खाना कोई किसी से बदगुमान नहीं हो सकता। उसे छोड़े, मुझे बताए क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? मैंने तुम्हें कहा ना, नहीं रो रही मैं, सर में दर्द हो रहा है मेरे। तुम खामोखा परेशान हो रही हो। पप्पा मेरे बीबी जी, वो सुल्ताना आपकी की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ, उनके सर में दर्द है। मगर तुम क्यों इतने मशकूक अंदाज में पूछ रही हो? ओ जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। नहीं, ऐसे ही नहीं पूछ रही, जरूर यहाँ कुछ हुआ है। बताओ मुझे, सारा ने कुछ कहा है? लो जी, सारा बेबी तो खुद किसी जोगी नहीं रही, वो किसी को क्या डांटेंगी? मतलब? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? नहीं जी, कोई मतलब नहीं है मेरी इस बात का। परवीन, मुझे बताओ क्या हुआ है सारा के साथ? होना क्या था जी, साहब जी को हर बात में बेइज्जत कर रही थी, साहब जी ने कमरे से निकाल दिया, गेस्ट हाउस में रह रही हैं अब। सारा के रवैये का यही अंजाम होना था। और फुप्पो, उनके साथ क्या हुआ है? क्या उन्होंने नहीं बताया आपको? उन्होंने जो बताया वो कह चुकी हूँ मैं। फिर इन्होंने असल बात आपको नहीं बताई होगी। वही तो पूछ रही हूँ, असल बात क्या है? रहने दे जी, फिर आपने मेरा नाम ले देना है और बड़ी बेगम साहिबा ने मुझे नौकरी से निकाल देना है। नहीं, मैं किसी के सामने तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। बताओ। वो बड़ी बेगम साहिबा ना अचानक सारा बीबी के कमरे में गई थी, पता नहीं सारा बीबी ने खुद बुलाया था या कोई शिकायत लगाई थी, पता नहीं क्या किया। इन्होंने आते ही सुल्ताना आपा के मुंह पे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और इन्हें घर से निकाल दिया। बहुत रो रही थी बेचारी, घर छोड़ के चली गई। मुझे बताए वहाँ क्या हुआ था? कहाँ पे क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छी तरह जानती मैं क्या पूछ रही हूँ। इशरत आंटी ने आपसे क्यों बदतमीजी की? क्या वजह थी? सारा ने कहा था उन्हें? क्या कहा सारा ने? मेरे को क्या कहा? अरे वो तो बच्ची है, उसने क्या करना है, वो तो खुद। बताओ सना, क्या कहा? पूछ रहा हूँ कुछ भाई, बताओ मुझे। कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक है, कोई बात नहीं। सना तुम बताओ क्या हुआ? क्या किया सारा ने? बेटा कुछ नहीं हुआ, ये तो जज्बाती है, जिसने जो कहा इसने यकीन कर लिया। सारा ने फुप्पो की शिकायत की इशरत आंटी से और उन्होंने इन पे हाथ उठाया। क्या ये सच कह रही है? नहीं बेटा, गलत फहमी हो गई है इसे। अम्मी मेरे सर पे हाथ रखे और अब बताएं, क्या सना सच कह रही है? हाँ, भाभी ने मुझ पे हाथ उठाया था, लेकिन इसमें सारा का कोई हाथ नहीं है। बेटा एक मिनट, सुफियान कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम कहाँ? तुम लोगों को याद दिलाने के लिए कि हम भी इंसान हैं, तो जैसा सलूक करेंगे हम बर्दाश्त करते रहेंगे और उस तक नहीं कहेंगे। नहीं अम्मी, यह बर्दाश्त नहीं होगा और ये उनको तब तक एहसास नहीं होगा जब तक उनसे कहा नहीं जाएगा, और मैं उनसे कहने ही जा रहा हूँ। बेटा सचे,
चाची कौन सा तरीका है घर में घुसने का? क्या हो गया तुम्हें? कहाँ है चाची? उन्होंने बुलाया, मुझे बात करनी है उनसे। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? किस तरह बात कर रहे हो तुम? भूल गए हो तमीज? बहुत मुश्किल से ये जरूरत पैदा हुई है। आज तक मेरे साथ यहाँ पर जो भी सलूक हुआ, जैसा भी हुआ, मैं बर्दाश्त करता रहा। कभी सर नहीं उठाया, ना भी नहीं कहा मैंने आपको। लेकिन क्या हमारे सीने में दिल नहीं है? हमारे जज्बात नहीं है? ये क्या शोर हो रहा है? पागल क्या हो हो गए। गया है? क्यों शोर लगाया हुआ है तुमने? आई एम श्योर जरूर तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भर के भेजा है, इसलिए तो तुम इस लहजे में बात कर रहे हो यहाँ पे। उनकी यही गलती है कि उन्होंने आज तक कुछ कहा ही नहीं। यही गलती है बस उनकी। तो फिर तुम्हें कोई इल्हाम हुआ होगा, इसीलिए तुम इस लहजे में बात कर रहे हो। यार आप लोग किस कोड वर्ड में बातें कर रहे हैं? कोई मुझे भी बताएगा हुआ क्या है? भाई इतने मासूम नहीं बने आप, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। और अगर आपको कुछ पता होता भी तो आपने कौन सा भी कुछ कर लेना था। जॉन, मारे थे, एक नहीं 4 थप्पड़ मारे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, उफ तक नहीं करूंगा मैं। लेकिन जब बात माँ की आ जाएगी ना, तो मैं चुप नहीं रहूंगा। पूछे इनसे, पूछे क्यों ना रहे इन्होंने मेरी माँ को थप्पड़। भाई माँ तो सबके लिए मोतबर होती है ना, जन्नत होती है माँ। और जब कोई माँ कोई ठोकर मारेगा तो मैं कैसे चुप रहूं? चुप रहूं मैं? हाँ, तो मैं चुप रहना चाहिए था, क्योंकि जब आप किसी के गुलाम होते हो ना, तो जिंदगी आपको जुबान चलाने का हक नहीं देती। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। वो तुम्हारे भाई बाद में, पहले मेरे शौहर हैं। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें लगता है ना कि गुस्सा करके तुम कोई बहुत बड़े आदमी लगते हो, जिसने भी तुम्हें ये मशवरा दिया है गलत दिया है। कौन हो तुम? क्या हो तुम? क्या मुस्तकबिल है तुम्हारा? सलार के बगैर क्या हो तुम? एग्जिस्ट भी करते हो? सारा स्टॉप इट। किस तरह से बात कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं सिर्फ इसकी तबीयत साफ करना चाहती हूँ, ताकि अगर किसी को लगता है कि हमारा घर कोई शारा आम है जहाँ कोई भी मुंह उठा के आ जाए और हमें बातें सुनाए, तो आइंदा 2-3 दफा सोच के आए। शायद मैं अपनी औकात भूल गया था भाई। मैं मुलाजिम हूं ना आपका, आपको जो सलूक बरतना मेरे साथ बरती है। लेकिन मेरी माँ अब इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी। हो गया फैसला। हाँ ठीक है, हो गया फैसला। सारा इधर रुको। देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।